राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है और इस दिन जो है वो अज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। परंतु इस बार 2 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण का और इस अमावस्या के योग का क्या महत्व है, क्या इसका करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले भारत के लोगों को डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये जो है वो रात्रि में 9:13 से प्रारंभ होगा, जो भारतीय समय है उसके हिसाब से। तो भारतीय लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जो श्राद्ध कर्म के कार्य हैं, जो पितृ मोक्ष अमावस्या की जो भी पूजा है, तिथि है, वो आराम से करें, निश्चिंत होकर करें। सूर्य ग्रहण का भारत पे कोई भी असर नहीं होगा और ना ही कोई सूतक लगेगा। ये थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बातें। अब इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, 15 दिन तक इसका असर रहता है, आने वाले 1 महीने तक राशियों पर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा, हम राशि अनुसार इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा शुभ फल लेके आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा उनके लिए फल। अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस दौरान इस 15 दिन में, 1 महीने में इसका जो असर रहेगा उसमें आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके शत्रु जो हैं वो शांत होंगे। अगर आपके जो शत्रु आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहे हैं, आपके काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, तो वो अब आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके साथ आपके अटके काम तो होंगे ही, आपको धन की प्राप्ति होगी। हर तरीके से आपके लिए ये सूर्य ग्रहण जो है वो काफ़ी अच्छे फल लेके आ रहा है। आपको करना ये है कि रात्रि में 9 बजे से सुबह 3 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। इस काल में थोड़ा सा टाइम निकाल के, समय निकाल के आपको शिव जी की पूजा करनी है, शिव मंत्र का जाप करना है सोने से पहले। आपके जो भी मंदिर होगा वहाँ बैठ के भी आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, इस तरीके का जो भी मंत्र है वो जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए सूर्य ग्रहण का फल और दोगुना हो जाएगा। वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण उतने अच्छे फल लेके नहीं आ रहा है। वृष राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण में अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके कोई कार्य आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो 1 महीने तक वो और ज़्यादा विलम्ब हो सकता है, रुक सकते हैं। तो इस बात से आप निराश मत हो, उसके बाद फिर से आप प्रयास करें। और अगर वृष राशि की कोई महिला है और वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। आप लोग सूर्य ग्रहण जब ख़त्म हो जाए 3 तारीख को, सुबह के टाइम पूजा पाठ करके, नहा धो के गेहूँ का दान करें। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और विशेष रूप से आपको इस 1 महीने के दौरान अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों को फाइनेंशियली थोड़ा सा इस ग्रहण के दौरान पे मुसीबतें आ सकती है, परेशानी आ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, वाहन चलाने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस 1 महीने के दौरान आपके साथ कोई वाहन दुर्घटना हो सकती है। गुस्से में आकर, जोश में आकर कोई भी निर्णय मत लें। अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे इस 1 महीने के दौरान गुस्से में, तो वो निश्चित रूप से गलत होगा। तो अपना जो दिमाग है उसको शांत रखें और बिल्कुल भी गुस्से में आकर कोई भी डिसीज़न इस टाइम पे मत लें। मिथुन राशि वालों को इस 1 महीने में ग्रहण के बाद अपने स्वास्थ्य का, अपने पैसों का और अपने डिसीज़न का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, रखना है। आपको करना ये है कि ग्रहण के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को आटे का दान दें। इससे आपके जो ग्रहण के प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो कम होंगे और आपको आगे का जो डिसीज़न है, आगे का जो समय है, उसमें शक्ति मिलेगी, आपके कार्य बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। 3 तारीख को आप ये दान करें। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। करियर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है ये सूर्य ग्रहण। अगर आपके कार्य, करियर से रिलेटेड अगर अभी तक अटक रहे थे, तो वो अब पूरे हो जाएंगे, सफलता मिलेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अगर आप बहुत टाइम से स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं, अटका हुआ है, तो आपका स्थान परिवर्तन के योग भी बन जाएंगे। जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। और अभी तक आप जो अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसमें आपको सफलता नहीं दिखाई दे रही थी, वो इस 1 महीने के दौरान अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आपको करना ये है
कि सूर्य ग्रहण जब ख़त्म हो जाए 3 तारीख को आपको गुड़ का दान देना है किसी निर्धन व्यक्ति को। इससे आपके जो कार्य हैं उसमें और ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये उतना उत्तम नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, और सूर्य पे जब ग्रहण पड़ता है तो उसकी राशि पर तो असर पड़ता ही है। तो सिंह राशि के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। दुर्घटना से बचना है आपको, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, करियर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही करी तो आपको थोड़े से मुश्किल परिणाम देखने पड़ सकते हैं। अगर व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय का ध्यान दें। हो सकता है आपको कोई घाटा उठाना पड़े, तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस 1 महीने के दौरान आपको अपना ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो आपको 3 तारीख को जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको गुड़ और गेहूं का दान करना है। इससे आपके जो ग्रहण के प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए भी ये ग्रहण उतना उत्तम फल नहीं लेके आ रहा है। डिसीजन जो लेंगे वो गलत साबित हो सकते हैं। करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर लिहाज से ये ग्रहण जो है परेशानी लेके आ रहा है। तो विशेष रूप से अगर आप कोई डिसीज़न इस 1 महीने में लेना चाहते हैं तो मत लें, उसको थोड़ा सा टाल दें, क्योंकि जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो गलत निकल के आएगा। और अगर आपका विवाह की बात चल रही है, कहीं पर आप कन्या है या लड़के हैं, आपकी विवाह की बात चल रही है, तो उस बात को 1 महीने के लिए रोक दें। 1 महीने के बाद उस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस दौरान जो भी आप कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे वो आपका असफल होगा और उसके जो परिणाम हैं वो गलत ही निकल के आएंगे। करना ये है कि आपको 3 तारीख को तांबे के बर्तनों का दान देना है। कोई भी बर्तन ले आएँ, लोटा, कटोरी, गिलास, जो भी आपकी क्षमता हो, सामर्थ हो, उस हिसाब से ले आएँ। एक भी ला सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ला सकते हैं, और उसको आपको दूसरे दिन जो है किसी निर्धन व्यक्ति को दान दे देना है। इससे आपके जो दुष्प्रभाव हैं ग्रहण के वो कम होंगे। राशि की बात करें तो आपके लिए भी ये ग्रहण कुछ अच्छे फल लेके नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य का, सेहत का और करियर का आपको भी ध्यान देना है। साथ में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है अपने परिवार का। पारिवारिक कलेश का माहौल बन सकता है। कोई बहुत पुरानी जो आपकी मैटर होगा घर का वो निकल के आ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आपके जो संबंध है विशेष रूप से उसका ध्यान देना है। संबंध में दरार आ सकती है, खटास आ सकती है, तो इस बात पे आप ज़रा सा ध्यान देंगे। तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इस 1 महीने तक। तांबे के बर्तनों का आपको दान करना है ग्रहण खत्म होने के बाद। इससे जो आपकी पारिवारिक समस्या आपको आएगी या आने वाली है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कुछ हद तक ये कम हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण बहुत ही शुभ फल लेके आने वाला है। बहुत ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या अभी तक चली आ रही है तो स्वास्थ्य सुधरता चला जाएगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। धन की आपको अधिकता होगी। हर तरीके से जो भी आपके कार्य अटके हुए थे वो पूरे होंगे। तो ये जो ग्रहण है आपके लिए बहुत शुभ फल लेके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फल है ये और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो आपको करना ये है कि जितनी देर भी ये ग्रहण चले, रात्रि को 9 बजे से चालू होगा सुबह 3 बजे तक, तो इस बीच में शिव मंत्रों का जितना अधिक हो सके उतना अधिक जाप करते रहें। तो इससे आपका जो शुभ फल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत शुभ फल लेके आ रहा है। आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आप अभी तक बहुत परेशान रहते थे, वो परेशानियां दूर होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। साथ में आपके करियर में उछाल आएगा। करियर आपका बहुत अच्छा होता चला जाएगा। नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही धन के योग बनेंगे। धन की कोई समस्या ऐसे 1 महीने में आपको नहीं आएगी। तो हर तरीके से आपके लिए ग्रहण शुभ फल लेके आ रहा है। शुभ फल और ज़्यादा शुभ हो, इसके लिए आपको ग्रहण के दौरान शिव मंत्रों का अधिक से अधिक पाठ करना है, जप करना है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण उतने ज़्यादा उत्तम फल लेके नहीं आ रहा है। आपके स्वास्थ्य में, करियर में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही है। पर इस ग्रहण के दौरान आपको आकस्मिक रूप से कोई नई समस्या आ सकती है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम अचानक से निकल के आ सकती है। तो इस बात का आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है। अपने बच्चों का, परिवार में जो छोटे सदस्य हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो आपको ग्रहण के बाद गुड़ और गेहूं का दान देना है, जिससे आपके ग्रहण में आने वाली जो परेशानियां हैं वो कम होगी।
कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए ग्रहण उत्तम फल नहीं लेके आ रहा है। आपको अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इसके साथ ही विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने धन के इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना है। एकदम जल्दबाजी में आप कोई डिसीज़न मत लें, कहीं पे किसी चीज़ में इन्वेस्ट मत करें। किसी को रुपया उधार दे रहे हैं तो उसमें भी सतर्क रहें, समझदारी से काम लें, क्योंकि जो भी आप इस टाइम पे डिसीज़न लेंगे बहुत जल्दबाजी में, वो गलत ही साबित होगा। तो आपको कोई भी बड़ा डिसीज़न अगर लेना है तो 1 महीने का समय दें, 1 महीने बाद डिसीज़न लें, तब वो आप सही ले पाएँगे। जल्दबाज़ी में कोई भी काम की शुरुआत मत करें। कोई नौकरी है, कोई बिज़नेस है, कुछ भी जॉइन करना है या आप उसके बारे में कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं छोड़ने का या नया जॉइन करने का, तो 1 महीने उस डिसीज़न को रोक दें। आपके लिए जो भी डिसीज़न आप लेंगे इस 1 महीने में, वो सारे के सारे गलत साबित होंगे भविष्य में। तो इस बात का ध्यान रखें। और अभी के लिए आपके लिए जो उपाय है वो ये है कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद 3 तारीख को आपको गाय को गुड़ खिलाना है। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान बहुत विशेष ध्यान रखना है अपनी स्वास्थ्य का, अपने करियर का और अपने परिवार का। परिवार में आप अगर विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत समस्याएं आ सकती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना। वाद विवाद से बचना है, पड़ोसियों से, ऑफिस में, घर में आपका विवाद हो सकता है, तो इस बात पे जो आप बात कर रहे हैं, जो भी आप किसी को बोल रहे हैं, उस बात पे बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि आपकी हर बात का जो है वो गलत ही मतलब निकाला जाएगा। 1 महीने तक आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर ध्यान देना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उसको संभाल के रखना है, पहले से आप सतर्क रहें, क्योंकि ये जो टाइम है वो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है। इस बात का आपको ध्यान रखें। दुर्घटना से आपको बचना है, क्योंकि गुस्से में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। तो विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, आपको अपने गुस्से पे ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो आपको जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को आटे का दान देना है और आपको शिव जी के मंदिर में जाकर लोटे से जल चढ़ाना है शिव जी को। इससे आपका क्रोध जो है वो शांत होगा। तो जो ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक जो इसके नुकसान है, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये थी 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ, राशियों पर प्रभाव और सूर्य ग्रहण का समय। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।